हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की जो क्रैश कोर्स सीरीज़ है उसमें आज हम 27वां भाग पढ़ने वाले हैं और आज हम एथिक्स के 2 मार्कर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जितना भी हमारा पेपर है वहाँ पे सभी में 3 मार्कर हैं और एथिक्स में 2 मार्कर हैं, तो मतलब 2 मार्कर्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम आज इसमें देखेंगे। 25 प्रश्नों की ये मैराथन श्रृंखला है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और जो आपको एथिक्स का जो मुझे आपको 2 मार्कर की फ़ाइल मिलेगी उसमें से मैं आपको ये करा रही हूँ। इसी प्रकार से हैंड रिटन आपको 3 मार्कर 2 मार्कर मिलेंगे। 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न भी इसी तरह से हैंड रिटन लिखे गए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी लगे और आपको पढ़ाई बोझ ना लगे। हैंड रिटन क्या होता है कि तुरंत समझ में आ जाता है। जो हमारा मेंस का पैकेज है उसमें आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिलेगी, उसमें ये भी एथिक्स का भी मिलेगा आपको, और साथ में 39 जो बुकलेट हैं आपको टोटल 39 बुकलेट आपको जो मिलनी है उसमें आपको 27 बुकलेट आपको मिलेगी 5 नंबर और 11 नंबर की। इस प्रकार से आपका ये 39 बुकलेट का पैकेज हो जाता है। 27 फाइल 5 नंबर और 11 नंबर की और 12 फाइल 3 नंबर की। इसके साथ साथ भी आपको एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलती है और आपको 25 व्हाट्सएप के जो पेड ग्रुप है वो भी आपको निःशुल्क दिए जाते हैं। इसमें आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, आंसर्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे नए नए प्रकार के। तो आप अगर हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। और अभी आपको मेंस की ही तैयारी करना चाहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह को समझाइए। देखो, पूर्वाग्रह से मतलब होता है हम किसी के बारे में पहले से ही कोई निर्णय ले लें, उसके बाद क्या होना है हमें नहीं सोचना कि क्या किसी हमने टीचर के बारे में राय बना ली कि वो तो बुरा बनाता है पढ़ाता है, भले ही वो फिर कितना भी अच्छा पढ़ाए, आप एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएंगे क्योंकि आपसे किसी ने बोल दिया है कि वो ऐसा पढ़ाते, या किसी व्यक्ति के बारे में आपसे बोल दिया जाए या आपको किसी जाति के बारे में बोल दिया जाए तो आप उसके मन में पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु तथ्य घटना आदि के बारे में पूर्व निर्णय। क्योंकि अपन को 2 नंबर में लिखना है तो थोड़ी सी लाइन ही लिखना है, 1-2 लाइन में आपको कंप्लीट कर देना है। तो किसी व्यक्ति का किसी वस्तु तथ्य घटना आदि के बारे में पूर्व निर्णय क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। दूसरा है, मनोवृत्ति से क्या आशय है, तो किसी व्यक्ति विचार वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण। मनोवृत्ति क्या है, किसी व्यक्ति विचार वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण क्या कहलाता है, मनोवृत्ति कहलाता है। मनोवृत्ति मतलब मन की आवृत्ति, मतलब मन क्या किसी के बारे में सोचता है, किसी चीज़ के प्रति क्या सोचता है। कोई चीज़ के प्रति हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति भी हो जाती है, कोई चीज़ हमें अच्छी भी लगने, हमारे मन का जो आभास है वो हमारा अच्छा लगने लगता है, कोई चीज़ हमें बुरी लगती है। तो हमारे मन की जो वृत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति बोलते हैं। और ये किसी भी घटना के प्रति, व्यक्ति के प्रति, विचार के प्रति आ सकती है। तो उसको लाइन में कैसे लिखेंगे, किसी व्यक्ति विचार वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण। अब आपसे पूछे मनोवृत्ति के तत्व कौन कौन से होते, तो मनोवृत्ति के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। कौन कौन से, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। मनोवृत्ति के कार्य कौन कौन से हैं, 3 कार्य होते हैं, भावात्मक प्रकार्य, आत्मरक्षार्थ प्रकार्य और साधनात्मक प्रकार्य। कौन कौन से, भावनात्मक, आत्मरक्षात्मक और साधनात्मक। प्रबोधक संचार क्या है, प्रबोधक संचार क्या होता है कि जैसे कि कोई किसी की चीज़ के बारे में गलत सोचता है, आपने किसी माध्यम के द्वारा उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन कर दिया और उसके बारे में वो अब सही सोचने लगा हो, तो उसको बोलते हैं हम प्रबोधक संचार। इसको लिखेंगे कैसे कि दूसरों के विचारों, भावनाओं, कार्यप्रणाली को संदेशों के माध्यम से नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक में बदलना। जैसे कि नकारात्मक है, ये कोई भी संप्रेषण का माध्यम है, इसके द्वारा हमने इसको सकारात्मक, या अपने विचारों के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, रेडियो के द्वारा, जिस भी माध्यम से किया वो प्रबोधक संप्रेषण हो जाएगा और नकारात्मक मनोवृत्ति को हमने सकारात्मक में बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह व विभेद के आधार कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं। धर्म, किस चीज़ को लेके हमारे मन में पूर्वाग्रह हो जाता है, जैसे कि किसी धर्म को लेकर, जाति को लेकर, नस्ल को लेकर, विचार को लेकर, क्षेत्र को लेकर, भाषा को लेकर, तो ये पूर्वाग्रह विभेद के आधार है। इसके बाद है, प्रबोधक संचार के साधन कौन है। साधन मतलब किस प्रकार से किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, तो तर्क, अब उपयुक्त तर्क, एक सटीक भाषा के द्वारा किसी के मन के जो विचार हैं उसको हम बदल सकते हैं। कोई अच्छा माध्यम हो, उपयुक्त माध्यम हो, संचारक का व्यक्ति जो भी मनोवृत्ति को बदल रहा है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होना चाहिए, तो संचारक का व्यक्तित्व।
विभेद या भेदभाव क्या है? तो पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति। विभेद या भेदभाव क्या है? पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति विभेद या भेदभाव कहलाती है। इसके बाद संज्ञानात्मक विसंगति किसे कहते हैं? तो किसी अभिवृत्ति व्यवस्था की वह स्थिति जिसमें दो संज्ञानात्मक तत्व तार्किक दृष्टि से या तो विरोधात्मक होते हैं या असंगत होते हैं। तो किसी अभिवृत्ति व्यवस्था की वह स्थिति जिसमें दो संज्ञानात्मक तत्व जो होते हैं तार्किक दृष्टि से विरोधात्मक या असंगत होते हैं। सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं? ऐसी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से हम सामाजिक सूचनाओं से अवगत होते हैं। सामाजिक संज्ञान क्या है? ऐसी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से हम सामाजिक सूचनाओं से अवगत होते हैं। फिर है अगला, संज्ञानात्मक क्षमता में कौन सी योग्यता शामिल है? संज्ञानात्मक क्षमता में कौन सी योग्यता शामिल है? तो संवेदनशीलता की समझ होना चाहिए, विभेदन क्षमता, अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, मतलब अलग अलग विभेदन कर सकें, समस्या कोई समाधान है तो उसकी योग्यता, और प्रभावी संप्रेषण, जिसको हम समझा रहे हैं वो उसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावी, मतलब प्रभावी तरह से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हों। व्यवहारात्मक मनोवृत्ति के तत्व कौन कौन से हैं? तो व्यवहारात्मक मनोवृत्ति के 3 तत्व हैं। कौन कौन से? आमोद, प्रमोद और हर्ष। व्यवहारात्मक मनोवृत्ति के तत्व कौन से हैं? आमाद, प्रमोद और हर्ष। रूढ़ि व युक्ति या रूढ़ि क्या है? किसी समूह के सदस्यों के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है। किसी समूह के सदस्यों के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, क्या कहलाता है? रूढ़ि कहलाता है। किसी समूह के सदस्यों के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनोवृत्ति की 3 विशेषताएं। तो मनोवृत्ति जन्मजात नहीं, अर्जित होती है। इसमें तीव्रता होती है, इसमें लोचकता होती है। तो मनोवृत्ति की 3 विशेषताओं में क्या हो जाएगा? ये जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती है, तीव्रता होती है, लोचकता होती है। मनोवृत्ति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? एप्टस शब्द, एप्टीट्यूड से बना हुआ है मनोवृत्ति, तो एप्टस शब्द से हुई है और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। फ्रेंड्स, आप हमारे प्री के नोट्स भी ले सकते हैं। प्री की 12 बुकलेट मिलेंगी जिसमें आपको कुछ नोट्स प्रिंटेड मिलेंगे, कुछ नोट्स हैंड रिटन मिलेंगे। जहाँ पे ज़रूरत है हैंड रिटन की वहाँ पे हैंड रिटन, यूनिट 7 और यूनिट 9 पूरी तरह से हैंड रिटन मिलेंगी। इसके अलावा जो संवैधानिक व्यवस्था है मध्य प्रदेश की वो पूरी हैंड रिटन बनाई गई है। बहुत सरल तरीके से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। पूरी यूनिट वाइज नोट्स हैं। 12 फाइल मिलेंगी जिसमें आपको 10 यूनिट अलग अलग हैं, इसके साथ एक करंट की और एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, तो आप ये मंगवा सकते हैं। प्रबोधक संप्रेषण की प्रविधि समझाइए। तो इस एक होता है व्यक्तिगत संप्रेषण और एक होता है सामूहिक संप्रेषण। सहिष्णुता क्या होती है? कि अपने से कोई भिन्न विचार है, अपने से कोई भिन्न धर्म है, उसको ग्रहण करना क्या कहलाता है? सहिष्णुता कहलाता है। तो मतलब अपने से अलग चीज़ को भी स्वीकार कर लेना, मतलब दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। समानुभूति क्या कहती है? दूसरों की पीड़ा व संवेदना को स्वयं महसूस करना। समानुभूति क्या होती है? कि दूसरे की पीड़ा और जो संवेदना है उसको स्वयं महसूस करने की क्षमता समानुभूति कहलाती है। अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना क्या होती है? कि समाज के अशक्त वर्गों जैसे SC, ST, OBC, महिला, बुजुर्ग, बच्चों के प्रति सकारात्मक व्यवहार और ऊर्जा। समाज के अशक्त वर्गों जैसे कि SC, ST, OBC, ये महिला, बुजुर्ग, बच्चों के प्रति सकारात्मक व्यवहार और ऊर्जा। लोक सेवा के प्रति समर्पण क्या कहलाता है? तो लोक सेवाओं के प्रति मन, वचन, कर्म से समर्पण ही लोक सेवा के प्रति समर्पण है। क्या? लोक सेवाओं के प्रति मन से, वचन से और कर्म से पूरी तरह से समर्पित होना ही लोक सेवा के प्रति समर्पण कहलाता है। अब असमर्थकवादिता क्या कहलाती है? तो बिना राजनीतिक भेदभाव के कार्य करना। क्या कहलाती है? बिना राजनीतिक भेदभाव के कार्य करना। वस्तुनिष्ठता क्या कहलाती है? वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि दूसरे शब्दों में अपने स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित ना होकर, या आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि पूर्वाग्रह से प्रभावित ना होकर किसी भी तथ्य या घटना का अपने वास्तविक रूप से विश्लेषण करना। वस्तुनिष्ठता क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना किसी भी तथ्य या घटना का अपने वास्तविक रूप से विश्लेषण करना। निष्पक्षता क्या होती है? बिना किसी व्यक्तिगत हित के कानून सम्मत व्यवहार करना। बिना किसी व्यक्तिगत हित के कानून सम्मत व्यवहार करना। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा।
सत्यनिष्ठा क्या होती है? सिविल सेवकों के लिए आवश्यक गुण होता है सत्यनिष्ठा। इसमें सिद्धांत और व्यवहार की एकरूपता पाई जाती है। सिविल सेवा में आधारभूत योग्यता क्या कहलाती है? जो क्या होती है ये? तो जो सिविल सेवा के आदर्शों लक्ष्यों की ओर बढ़ने में आधार का कार्य करते हैं वो क्या कहलाती है? सिविल सेवा में आधारभूत योग्यता। जैसे कि सत्यनिष्ठा हुई, निष्पक्षता हुई, ईमानदारी हुई, करुणा हुई। अभिरुचि या अभिवृत्ति क्या है? तो व्यक्ति में किसी विशेषताओं का आंतरिक संयोजन, व्यक्ति में किसी विशेषताओं का आंतरिक संयोजन यह व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यता को दर्शाता है। तो व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यता क्या कहलाती है? अभिरुचि या अभिवृत्ति कहलाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मैंने आपको 3 मार्क करके करवा दिए। इसके आगे के मैं आगे के वीडियो में लाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।